मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात जैसा भाग्य वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। आपने जो कुछ किया है, यानी जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार वर्तमान भोग हो रहा है। यह परिस्थिति अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है। किसी के लिए अनुकूल, किसी के लिए प्रतिकूल, क्योंकि सभी तो एक समान कार्य नहीं करते हैं। तो जिनको अनुकूल परिस्थिति है उन्हें समझना होगा कि वह प्रारब्ध में, माने पूर्व जन्म में पूर्वकृत क्रिया उनके शुद्ध था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब बीते वीडियो में जैसा कि दिया कि और युधिष्ठिर द्रौपदी को कहती है, जब द्रौपदी ने जब कहा कि दुर्योधन सुख भोग कर रहा है और आप जंगल में भटक रहे हैं, यानी वनवास का जीवन जी रहे हैं, तो उसका उत्तर में उन्होंने कहा कि वह धर्म तत्व को जाना ही नहीं। जो धर्म को जाना ही नहीं वह पशु की, और जो पशु की तरह सुख भोग के लिए लालायित हैं और दुख से भयभीत हैं, वह मनुष्य ही नहीं, वह पशु ही है। यही युधिष्ठिर के कहने का मतलब है। तो प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। अब देखिए, जिंदगी में दुख सुख तो लगा रहता है। हम सब साधारणतः सोचते हैं कि सुख धन दौलत होने से सुख हो जाता है, भोग होता है, लेकिन कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख होता ही है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है, ऐसी बात नहीं है। अनुकूल परिस्थिति से मन में अचानक आपको एक अभिमान आता है। जिसको अनुकूल परिस्थिति है, धन दौलत है, तो वह मन में अभिमान होती है और मन में नाना प्रकार का दुर्भाव पैदा होता है। इसी पर दुर्भाव पैदा होता है कि यदि किसी को ज़्यादा धन है उससे, तो सोचता है उसके प्रति हिंसा होती है, और जिससे कम है उससे अपने को बड़ा समझता है। इस प्रकार का अभिमान का भाव आ जाता है। किंतु विरक्त आदमी, त्यागी मनुष्य को देखने पर जो सामने वाला मनुष्य सोचता है कि इसके पास कुछ नहीं है, बेचारा दुखी है, किंतु वास्तव में विरक्त त्यागी के मन में शांति और प्रसन्नता रहती है। साधारण जीवन यापन आमदनी से करने वाले लोग भी बहुत उसका चित्त प्रसन्न रहता है। उनमें लोभ नहीं होता है, उनके हृदय में दुख नहीं है, जलन नहीं है, संताप नहीं है, और वही वास्तव में सुखी है। धन दौलत सुख नहीं दे सकता है। अब देखिए, ये सब क्या होता है, कर्म के अनुसार होता है। तो कर्म को कर्म योग में कहता है कि कर्म से आप निर्लिप्त रहिए। तो क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, तीनों कर्मों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कर्मों से मुक्त होना ही परमात्मा के निकट होना है। तो देखिए, प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा परिवर्तनशील है, क्रियाशील है, और पुरुष में न तो परिवर्तन होता है और न वह क्रियाशील है। यहाँ हम पुरुष स्वयं को कहते हैं या आत्मा को भी कह सकते हैं। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता है, चाहे वह कोई भी कर्म करे, किंतु स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है। अब देखिए, प्रारब्ध की बात आई, तो प्रारब्ध क्या है? मान लीजिए एक आदमी के हाथ से गिलास गिर जाता है और वह टूट जाता है, तो इसको हम लोग असावधानी कहें या प्रारब्ध?
कर्म करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, यह बात हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे आप कुछ भी कर्म करें तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। किंतु यहाँ गिलास का प्रसंग है तो वह जो हो गया उसे पूरी तरह प्रारब्ध मान लेना चाहिए, होनहार ही मानना चाहिए। किंतु अन्य जो भी कर्म करें तो हमें सोचना है कि इससे क्या हो सकता है और इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं। अब प्रारब्ध से की बात है तो देखिए, प्रारब्ध से ही होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फ़र्क है। कुपथ्य रोग जो है दवाई से मिटता है, अच्छा हो जाता है, मनुष्य चंगा हो जाता है। किंतु प्रारब्धजन्य रोग जो है दवाई से नहीं मिटता। हाँ, उसका एक उपाय गीता में दिया हुआ है कि महामृत्युंजय आदि का जप यज्ञ से मिट सकता है, बशर्ते कि वह अनुष्ठान प्रबल हो। अब देखिए, भगवत कृपा और प्रारब्ध, इस जीव को कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अनुसार, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान है, इसको समझना होगा। प्रारब्ध विधान जो है उसका विधाता तो स्वयं भगवान है। जैसे एक आदमी मान लीजिए किसी के खेत में काम करने जाता है, दिन भर काम करता है तो उसे शाम को मजदूरी मिलती है, जैसा काम वैसा दाम। अब मान लीजिए कोई यदि जंगल में काम करने जाता है तो उसको कौन मजदूरी देगा। जो खेत में काम करता है उसका मालिक, खेत का मालिक उसे वेतन देता है, उसे मजदूरी देता है। अब यदि कोई जिसका मालिक नहीं, जैसे जंगल में दिन भर काम करेगा तो उसे कोई वेतन नहीं देगा, उसे नहीं मिलेगा कुछ भी। उसी प्रकार यदि कोई नौकर भारी उत्साह से काम किया, मन लगाकर काम किया, अपने मालिक को प्रसन्न किया, तो हम देखते हैं समाज में चाहे कहीं भी उसका जो वेतन है उससे उसको अधिक दे देता है। तो इसीलिए हम सबों को सोचना है कि हम जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए, तो भगवान को यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं तो ऐसे कामों को हमें करना चाहिए जिसमें भगवान प्रसन्न हो। क्योंकि प्रारब्ध का तो इसके पूर्व कहा कि विधाता ही मालिक है, उसका जो नियम है, प्रारब्ध का जो विधान है, उसके आगे तो भगवान है, भगवान ही सब कुछ हो जाता है, सब कुछ करा देते हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न रखना है। भगवान को जितना प्रसन्न रहेंगे, जिस प्रकार से कोई उत्साह से मालिक को खुश करने के लिए आवश्यकता से अधिक काम कर देता है तो उसको जो वेतन है, मान लीजिए 200 रुपया मजदूरी है तो उसको 10-20 रुपया बेसी दे देता है, नाश्ता पानी करा देता है। कोई यदि कुछ देर तक काम कर देता है तो उसका अलग से और ज़्यादा दे देता है। उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं उससे यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमको भी उससे ज़्यादा मिलेगा जो हमारा पावना है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, बात को गहराई से समझेंगे, हर कर्म में देखेंगे कि भगवान हैं, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी करते हैं संसार को ही हम समर्पित करते हैं, भगवान को हम अर्पित करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। यदि हो सके तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करेंगे। बस आज का इतना ही। पुनः आप सबों को धन्यवाद।